हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम समझेंगे हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को, इनके टाइप्स देखेंगे और इनमें क्या डिफरेंसेस है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्या होता है हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो सेल में जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है उस टाइम में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बहुत ही कंडेंस्ड या फिर कॉम्पैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इस फॉर्म को हम क्रोमोसोम कहते हैं। और जब सेल डिवीज़न पूरा हो जाता है और सेल अपनी इंटरफेस में पहुंचती है, तो इंटरफेस कौन सा फेस है सेल का? जब कोई सेल डिवीज़न नहीं हो रहा, या इसे आप नॉर्मल फेस कह सकते हो। तो जब क्रोमोसोम में प्रेजेंट डीएनए इंटरफेस में जाता है तो वो अपनी डिफ्यूज्ड स्टेट में आने लगता है। तो यहाँ जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फिर हमें क्रोमेटिन मटेरियल कुछ इस तरह दिखाई देता है। लेकिन 10% डीएनए जो क्रोमोसोम में कॉम्पैक्ट और कंडेंस स्टेट में होता है, वो इंटरफेस में जाने के बाद भी हमें उसी कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई देता है। तो बस यही होता है हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो डीएनए का वो पार्ट जो सेल डिवीज़न के बाद यानी कि इंटरफेस में हमें लूजली बाउंड या डिफ्यूज्ड स्टेट में दिखाई देता है, वो कहलाता है यूक्रोमेटिन। और डीएनए का वो 10% पार्ट जो कि सेल डिवीज़न के बाद भी इंटरफेस में भी हमें कॉम्पैक्ट और कंडेंस फॉर्म में ही दिखाई देता है, वो कहलाता है हीट्रोक्रोमेटिन। तो अगर एक इंटरफेज स्टेज में हम सेल के न्यूक्लियस को देखें तो पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस के हमें कुछ टाइटली बाउंड कंडेंस्ड डीएनए या क्रोमेटिन दिखाई देता है। तो ये जो कंडेंस्ड डीएनए होता है ये होता है हीट्रोक्रोमेटिन और ये न्यूक्लियस की पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट रहता है। जबकि अगर न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ बढ़े जहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर हमें लूजली बाउंड यानी कि यूक्रोमेटिन दिखाई देता है। अब अगर इनको हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को हम न्यूक्लियस की कुछ जो डाइज आती हैं उनसे स्टेन करके देखते हैं तो ये जो हीट्रोक्रोमेटिन होता है ये डार्क स्टेन लेता है और जो यूक्रोमेटिन होता है ये लाइटली स्टेन होता है। इसके पीछे रीज़न भी यही है कि जो हीट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट क्रोमेटिन मटीरियल या डीएनए होता है वो कॉम्पैक्ट स्टेज में होता है, कंडेंस स्टेज में होता है और वो ज़्यादा स्टेन लेता है। वहीं यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट डीएनए लूजली बाउंड होता है, इसीलिए कम स्टेन लेता है। तो हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं? यूक्रोमेटिन की अगर बात करें तो ये वो पार्ट है क्रोमेटिन मटेरियल का जिसे हम इंटरफेस कंडीशन में अगर देखें तो ये लूजली पैक्ड रहता है और जब इसको स्टेन किया जाता है तो ये लाइटली स्टेन्ड रहता है। ये पार्ट ऑफ क्रोमेटिन जीन रिच होता है। जीन रिच का मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है, इससे एमआरएनए कोड हो सकता है और एमआरएनए से प्रोटीन बन सकती है। उसके बाद अगर हीट्रोक्रोमेटिन को देखें तो ये वो रीजन है क्रोमेटिन मटेरियल में जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है और डीपली स्टेन्ड होता है। ये वाला रीजन जो होता है हीट्रोक्रोमेटिन, इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शनल यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाली एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी या बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो यूक्रोमेटिन है लूजली पैक्ड और लाइटली स्टेन्ड क्रोमेटिन मटेरियल जो कि जीन रिच होता है। वहीं हीट्रोक्रोमेटिन है कंडेंसली पैक्ड डीएनए जो कि डीपली स्टेन्ड होता है और इसमें लिटिल या फिर नो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। अब हीट्रोक्रोमेटिन दो टाइप्स का होता है, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन और दूसरा फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमेटिन। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन को समझे तो ये वो डीएनए है जो कि सेल की सभी स्टेट्स में हमें कॉम्पैक्टेड स्टेट में दिखाई देता है और ये हमेशा साइलेंस्ड फॉर्म में रहता है। साइलेंस का मतलब है कि ये कभी भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, इसका कोई भी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी नहीं होती। तो परमानेंटली जो साइलेंस जीन आते हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन में आते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो टीलोमेयर और सेंट्रोमेयर होते हैं सभी क्रोमोसोम के, वो कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन होते हैं। और जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल मैमल्स में, उसकी जो डिस्टल आर्म होती है वो कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन की बनी होती है। कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो प्राइमरीली रिपीटेड सीक्वेंस से बने होते हैं। तो हमने टीलोमेयर और सेंट्रोमेयर में भी देखा है कि इसमें बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे AT इस तरह से सीक्वेंस जो होते हैं वो रिपीट होते चले जाते हैं। अब कभी कभी जैसे हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोजिशन होता है, तो कभी कोई जीन अगर इन
परमानेंटली साइलेंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के पास आ जाता है ट्रांसपोजिशन या ट्रांसलोकेशन के बाद, तो वो भी साइलेंस हो जाता है। तो इसको हम पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये सब आप हायर क्लासेस में जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तब उसमें देखोगे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन लाइफ टाइम में हमेशा साइलेंस रहते हैं। इसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। ईच क्रोमोसोम के टेलोमियर्स और सेंट्रोमियर इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन में आते हैं। इसके अलावा वाई क्रोमोसोम की डिस्टल आर्म जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन की बनी होती है। अगर ट्रांसपोजिशन और ट्रांसलोकेशन के बाद कोई जीन इनके पास आ जाता है तो वो भी साइलेंस्ड हो जाता है। इसको हम पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन की। तो ये वो क्रोमेटिन है जो कभी एक्टिव रहता है, कभी इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर फेज है किसी ऑर्गेनिज्म की तो ये हो सकता है कि अभी एक्टिव है और थोड़े टाइम बाद इनएक्टिव हो जाए। तो इस तरह से ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन काम करता है। और कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स में भी हमें ये हेटेरोक्रोमेटिन दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बार बॉडीज़ में देखते हैं। तो बार एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया, उनके नाम पर बार बॉडीज़ पड़ा। तो ये बार बॉडीज़ क्यों बनती हैं और कैसे बनती है, इस बात को समझते हैं। तो अगर मैमल्स की बात करें तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स के केस में उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो मान लेते हैं कि एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन प्रेजेंट है और वो एक एक्टिव जीन है, तो फीमेल के पास उसकी 2 कॉपीज़ होंगी क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। वहीं अगर मेल की बात करें तो उनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, तो उस जीन की भी सिर्फ एक ही कॉपी होगी। तो अब अगर ये जीन एक एक्टिव जीन है और इसका एक्सप्रेशन होता है तो फीमेल के केस में ये जीन एक्सप्रेस करेगा, इससे प्रोटीन बनेगा और उसका डबल प्रोडक्शन होगा। वहीं मेल के केस में क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ एक ही टाइम होगा। तो इसी डिसिमिलैरिटी को ख़त्म करने के लिए फीमेल के केस में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिससे कि जो एक्सप्रेशन के बाद प्रोटीन बने वो दोनों में, मेल्स में और फीमेल्स में सेम नंबर में बने, फीमेल्स में डबल प्रोडक्शन ना हो। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेबीज़ बन रहे होते हैं या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फीमेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम को हर सेल में इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो यही इनएक्टिव क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम हमें सेल्स में एज अ हेटेरोक्रोमेटिक क्लम्प दिखाई देता है। अगर हम उसे स्टेन करने के बाद न्यूक्लियस में देखें तो ये हमें हेटेरोक्रोमेटिक क्लम्प की फॉर्म में दिखाई देता है, जिसे कि हम बार बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट जिनका नाम बार था, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे हम बार बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है या ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेल्स में एक कोई पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा। किसी सेल में मदर से आया एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो सकता है, किसी सेल में फादर से आया एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो सकता है। तो जो भी इनएक्टिवेट हो जाता है उससे दूसरे का एक्सप्रेशन होता है फीमेल्स के केस में। तो यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल के केस में इनएक्टिव कर दिया जाता है सेल्स में, वो एक हेटेरोक्रोमेटिक क्लम्प की फॉर्म में हमें बार बॉडी की फॉर्म में दिखाई देता है जब हम स्टेन करते हैं न्यूक्लियस को। तो ये फिनोमेना यानी कि बार बॉडी का फिनोमेना हम कैलिको कैट्स में देखते हैं। आपने अपने घर के आसपास कुछ ऐसी कैट्स देखी होंगी जो कि सिर्फ फीमेल्स होती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको इस तरह का फर कोट दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज और ब्लैक कलर का है तो वो सिर्फ फीमेल कैट्स होती हैं। तो इसके पीछे का जो जीनोटाइप है अब उसको समझ लेते हैं। तो ये जो फर कोट्स का जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो अगर मेल के केस में देखें तो क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है तो अगर ब्लैक कलर वाला जीन प्रेजेंट है तो फिनोटाइप जो बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो ब्लैक बनेगा। वहीं अगर मेल के केस में ऑरेंज वाला जीन है तो जो फिनोटाइप बनेगा मेल के केस में वो सिर्फ ऑरेंज बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ी स्टोरी चेंज हो जाती है फीमेल के केस में, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो दोनों जीन अगर ब्लैक वाले हैं तो एक साइलेंट रहेगा तो भी ब्लैक का प्रोडक्शन होगा। वहीं अगर ऑरेंज वाले हैं तो भी अगर एक साइलेंट रहेगा तो जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑरेंज कलर का ही होगा सभी सेल्स में। वहीं अगर एक्स पर एक पर ऑरेंज है और दूसरे पर ब्लैक जीन प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा? तो इस केस में जो भी जीन साइलेंट होगा या जो भी जीन इनएक्टिव फॉर्म में होगा उससे दूसरे का एक्सप्रेशन होगा। मान लेते हैं कहीं पर स्किन यानी कि टेल की स्किन पर ही ब्लैक वाला अगर साइलेंट कर दिया गया है तो ऑरेंज का एक्सप्रेशन होगा, तो टेल पर हमें ऑरेंज कलर दिखेगा। वहीं अगर मुंह के इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर सेल्स में
ब्लैक को साइलेंट कर दिया गया है तो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, और अगर कहीं पर ऑरेंज को साइलेंट कर देते हैं तो हमें फिर ब्लैक कलर का पैच दिखाई देता है। तो यही पैचेस हमें कैलिको कैट्स की फीमेल्स में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर के पैचेस दिखते हैं। तो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, तो ये वाइट कलर कहाँ से आया है? तो ये एक अलग फिनोमेना की वजह से होता है जिसे हम पाई बाल्डिंग या फिर पाइड बाल्डिंग कहते हैं। तो ये हमें और भी अदर एनिमल्स में दिखाई देता है, जैसे कि हॉर्सेस में आप देखो तो ये वाइट कलर के पैचेस, डॉग्स में आप देखो तो इस तरह के वाइट कलर के पैचेस हमें दिखाई देते हैं। तो ये वाइट कलर का एक्सप्रेशन ऑटोसोम पे प्रेजेंट कोट कलर के जीन की वजह से होता है। तो अगर ये पाई बाल्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता तो फिर हमें ये कैलिको कैट्स कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं, जिसमें सिर्फ ऑरेंज और ब्लैक कलर के हमें पैचेस दिखाई देते हैं, और इन कैट्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्टॉइस शेल कैट्स। तो ये था बार बॉडी इनएक्टिवेशन का, हमने कैलिको कैट्स में समझा, और बार बॉडी कैसे इनएक्टिव होती हैं और क्यों की जाती हैं ये भी हमने समझ लिया। तो अगर आपने अपने घर के आसपास ये कैलिको कैट्स या टॉर्टॉइस शेल कैट्स देखी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमने यूक्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन को समझा, टीलोमेयर सेंट्रोमेयर में कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमेटिन को, और फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमेटिन में बार बॉडी को विद एग्जाम्पल देखा। अब हम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो यूक्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन में सबसे पहला डिफरेंस यही है कि यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एल और एल, लूजली बाउंड, लाइटली स्टेन्ड। वहीं हीट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो डार्कली स्टेन्ड होते हैं और टाइटली पैक होते हैं। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये हीट्रोपाइक्नोसिस एक फिनोमेना भी दिखाई दे सकता है। तो हीट्रोपाइक्नोसिस कुछ नहीं है, ये स्टेनिंग प्रोसेस का ही है। तो हीट्रोक्रोमेटिन क्योंकि डार्क स्टेन ले लेते हैं तो हीट्रोपाइक्नोसिस फिनोमेना दिखाते हैं। वहीं यूक्रोमेटिन क्योंकि लाइटली स्टेन रहते हैं इसीलिए ये हीट्रोपाइक्नोसिस फिनोमेना नहीं दिखाते हैं। तो जीन जो प्रेजेंट होते हैं यूक्रोमेटिन में वो एक्टिव होते हैं, जबकि हीट्रोक्रोमेटिन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो यूजली इनएक्टिव होते हैं। कभी कभी ये एक्टिव भी हो सकते हैं। अब यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब जीन एक्सप्रेस होते हैं और उससे प्रोटीन कोड होता है। वहीं हीट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। यूक्रोमेटिन हमें दोनों में दिखाई देते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। वहीं हीट्रोक्रोमेटिन सिर्फ हमें यूकैरियोट्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस होते हैं, मतलब हमें सेंटर की तरफ न्यूक्लियस के दिखाई देते हैं, जबकि जो हीट्रोक्रोमेटिन होता है, जैसे हमने बार बॉडी देखी थी, वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस की। इसके बाद यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो अलाउ करते हैं जीन को ट्रांसक्राइब करने पर, और इससे हमें वेरिएशन दिखाई देते हैं एक्सप्रेशन में। वहीं हीट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे हमने टीलोमेयर और सेंट्रोमेयर में देखा है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, क्रोमोसोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने देखा था यूक्रोमेटिन में जितने भी क्रोमोसोम में जीनोम होता है एक्सेप्ट हीट्रोक्रोमेटिन वो यूक्रोमेटिन होता है। वहीं हीट्रोक्रोमेटिन के एग्जाम्पल में हमने कॉन्स्टिट्यूटिव में टीलोमेयर सेंट्रोमेयर देखा था और डिस्टल आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम की बात की थी। वहीं फैकल्टेटिव में हमने एक्स क्रोमोसोम जिसे कि हम बार बॉडी कहते हैं उसके डिस्कशन किया था। तो ये सब एग्जाम्पल हैं हीट्रोक्रोमेटिन के। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा? हमने समझा यूक्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन को, जो कि क्रोमेटिन के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हीट्रोक्रोमेटिन होता है कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन जो कि डार्कली स्टेन होता है और ये न्यूक्लियस की पेरिफेरी की तरफ दिखाई देता है। वहीं यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन होता है और लूजली बाउंड होता है और ये न्यूक्लियस के सेंटर में हमें दिखाई देता है। हीट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप होते हैं, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, जिसमें फैकल्टेटिव में हमने बार बॉडी देखी और कॉन्स्टिट्यूटिव में हमने बात किया टीलोमेयर और सेंट्रोमेयर की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे कैलिको कैट्स का ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।